टोटल प्रिपरेशन जानकीपुरम लखनऊ के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भी आप लोगों के लिए लेकर आया है एक नया 100 लाइनर करंट अफेयर्स प्रोग्राम। इसी श्रृंखला के इस पहले वीडियो में प्रस्तुत हैं 1 से 15 अप्रैल तक के 100 अति महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लॉकडाउन की समाप्ति के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? इसका सही उत्तर होगा पीके मिश्रा। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश पर लगाए गए परमाणु प्रतिबंधों को 30 मार्च से अगले 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर होगा ईरान। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका परवई मुनियाम्मा का निधन 28 मार्च 2020 को हो गया? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। स्थापना 30 मार्च 1949। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के तहत 5 वर्ष के लिए कितने रुपए खर्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा 8000 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 30वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? इसका सही उत्तर होगा उत्तरी मैसेडोनिया। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के मशहूर कॉमेडी एक्टर केन शिमुरा का निधन कोरोना वायरस की वजह से 29 मार्च 2020 को हो गया? इसका सही उत्तर है जापान। हमारा अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? इसका सही उत्तर होगा 7.6%। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 31 मार्च। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश की नवीन सीमा क्या है? इसका सही उत्तर होगा प्रतिशत। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीज के इलाज करते हुए डॉक्टर या किसी भी कर्मचारी के मृत्यु होने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर होगा 1 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार विंबलडन प्रतियोगिता 2020 स्थगित कर दी गई। अब यह अगले वर्ष 2021 में कब आयोजित होगी? इसका सही उत्तर है 28 जून से 11 जुलाई 2021। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 मार्च 2020 को किस मिशन की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा सनराइज, यानी कि सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना वायरस शब्द के प्रयोग और मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर होगा तुर्क। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लॉकडाउन के बीच इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव को 6.2 टन मेडिकल सामग्री पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन संजीवनी। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में विश्व बैंक ने भारत को कितनी रकम की आपात मदद की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा $1 बिलियन, यानी कि लगभग 7300 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में प्रस्तावित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 को कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा 2021। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 2 अप्रैल। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की वजह से
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फिलिप वॉरेन एंडरसन का निधन 29 मार्च 2020 को हो गया। वह किस विषय से? इसका सही उत्तर होगा भौतिक विज्ञान। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की वजह से इस देश की सरकार ने निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। इसका सही उत्तर होगा स्पेन। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने किस देश की आतंकी घटना की जांच के लिए अपना पहला विदेशी मामला दर्ज किया? इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 मरीज के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए किस आधिकारिक ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा आरोग्य सेतु। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के भत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नेटिव फेरी युद्धाभ्यास का आयोजन यूएसए और किस देश के बीच आयोजित हुआ? इसका सही उत्तर होगा यूएई। दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कोरोना वायरस महामारी की वजह से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 को स्थगित करके अब कब आयोजित करने का फैसला हुआ है? इसका सही उत्तर होगा 2022। हमारा अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन में 30% कटौती हेतु किस अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश कैबिनेट ने 6 अप्रैल 2020 को पास किया? इसका सही उत्तर होगा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के लिए मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद निधि के तहत प्राप्त होने वाले स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कब तक के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की वजह से रूस में किस अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षण रोक दी गई है? इसका सही उत्तर होगा गगनयान। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस दवा के निर्यात पर लगे रोक को हटाने की अपील की थी? इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हमारा अगला प्रश्न है, टोनी लुइस जिनका निधन 1 अप्रैल 2020 को हो गया, क्रिकेट के किस नियम के कारण जाने जाते थे? इसका सही उत्तर है डकवर्थ लुइस नियम। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 3 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता बिल विदर का निधन 30 मार्च को हुआ, वह किस देश के थे? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, देशव्यापी लॉकडाउन के चलते बिगड़ती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के सर्वे में भारत में कितने प्रतिशत नौकरियों के समाप्ति का अंदेशा जताया गया है? इसका सही उत्तर होगा 52%। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के चिड़ियाघर में एक मादा बाघ को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया? इसका सही उत्तर होगा, हमारा अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के चलते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा धारकों के प्रीमियम जमा की अवधि कितने दिन बढ़ा दी है? इसका सही उत्तर होगा 30 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा 5 अप्रैल। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गीता रामजी का निधन
कोरोना वायरस के कारण 31 मार्च 2020 को दक्षिण अफ्रीका में हो गया, वह किस पेशे से संबद्ध थी? इसका सही उत्तर होगा विषाणु विज्ञानी यानी कि वायरोलॉजिस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 5 अप्रैल। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 6 अप्रैल। इससे हमारे अगले प्रश्न की तरफ, कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से टोक्यो ओलंपिक के लिए फुटबॉल खिलाड़ियों की आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही उत्तर होगा 24 साल। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में चीन के हांगझो शहर में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा हांगकांग, लियानलियन और चेंचन यानी कि स्मार्ट ट्रिपलेट। इन तीनों को हांगझो शहर में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर चुना गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, कोरोना वायरस की वजह से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया? इसका सही उत्तर होगा लीबिया। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए देश के कई क्षेत्रों में आपातकाल लागू कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा जापान, प्रधानमंत्री शिंजो आबे। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की पहचान, सहायता एवं सुविधा के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 31 मार्च 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत की? इसका सही उत्तर होगा स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की? इसका सही उत्तर होगा समाधान चैलेंज। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष को नर्सों और एएनएम को समर्पित किया है? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2020। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्सों और दाइयों को समर्पित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 7 अप्रैल। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 5T प्लान लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया द्वारा विकसित गाजर की एक जैव सशक्त किस्म का नाम क्या है जिसमें बीटा कैरोटीन एवं लौह तत्व की उच्च मात्रा मौजूद है? इसका सही उत्तर होगा मधुबन। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डोपिंग की वजह से इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किन 2 देशों के कई वेटलिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग करने पर बैन लगा दिया है? इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड और मलेशिया। हमारा अगला प्रश्न है, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा यूबी प्रवीण राव। हमारा अगला प्रश्न है, नासा ने वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव शिविर स्थापित करने की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा आर्टेमिस। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों की नियुक्ति रद्द कर दी है? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण की वजह से किस राज्य के 15 जिलों को कोरोना हॉटस्पॉट के अंतर्गत
सील कर दिया गया? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स ने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन का समय कब से कब तक के लिए निलंबित कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा 6 अप्रैल से 30 नवंबर 2020। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो, सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों के चयन के लिए सुझाव देता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 11 अप्रैल 2020 से कितने समय के लिए विस्तारित कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, इस राज्य ने लॉकडाउन के मद्देनजर 8 अप्रैल को एस्मा यानी कि अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, किस देश के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर शैपो का निधन 8 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस की वजह से हो गया? इसका सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्कूल खुलने तक 12वीं क्लास तक के स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके कारण असम राज्य के धेमाजी जिले में ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना मिली है? इसका सही उत्तर होगा आर्मी वॉर्म कैटरपिलर। हमारा अगला प्रश्न है, कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में एक जंगली हाथी को बचाया गया? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छता MOHUA ऐप के संशोधित संस्करण को किस मंत्रालय ने लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के ऑनलाइन शिक्षा तंत्र में सुधार हेतु लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से 1 सप्ताह तक चलने वाले भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को 10 अप्रैल 2020 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं देश में लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के कार्य को आसान बनाने हेतु CDAC ने किस नाम से उपकरण विकसित किया है? इसका सही उत्तर होगा नाडी। नाडी का फुल फॉर्म है नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद इंटेलिजेंट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महाविषुव संक्रांति के अवसर पर मंदिरों में मनाया जाने वाला मेरू जात्रा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 से ब्राजील की किस जनजाति के एक 15 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई? इसका सही उत्तर होगा यानोमामी जनजाति। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा युक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जहां हाल ही में एक नर बाघ मृत पाया गया किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा केरल। हमारा अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने हाल ही में संयुक्त रूप से कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? इसका सही उत्तर होगा कोलैब कैड। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने
हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रोगाली बिहू या हाट बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा असम। हमारा अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर होगा 1.9%। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर होगा 1.6%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर होगा 1.5% से 2.8% के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 अप्रैल 2020 को पहली बार विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। यह रोग किस कीड़े के काटने से होता है? इसका सही उत्तर होगा ट्राइटोमीन। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस मरीज के इलाज हेतु क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति ICMR ने किस राज्य में स्थित संस्थान को दी है? इसका सही उत्तर होगा केरल। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा भारत। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए निजी लेबोरेटरी में कोविड-19 टेस्ट किसके लिए निःशुल्क किया है? इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और EWS कैटेगरी के लिए। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, क्रूड ऑयल प्राइस वॉर को खत्म करने के लिए ओपेक और किस देश की अगुवाई वाले अन्य तेल उत्पादक देशों के बीच तेल उत्पादन में कटौती का समझौता हुआ? इसका सही उत्तर होगा रूस। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिए? इसका सही उत्तर होगा चीन। दोस्तों, चीन के पीपुल्स ऑफ चाइना बैंक ने HDFC बैंक के 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर, मास्क और PPE पर उत्पाद शुल्क और सेस कब तक के लिए हटाने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर होगा 30 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की वजह से 100 से अधिक मौतों वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 12 अप्रैल। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 10 अप्रैल। हमारा अगला प्रश्न है, होम्योपैथी के जनक कौन है? इसका सही उत्तर होगा सैमुअल हैनीमैन। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, RBI के किस पूर्व गवर्नर को IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर होगा रघुराम राजन। हमारा अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा जो बिडेन। हमारा अगला प्रश्न है, इस केंद्र शासित
प्रदेश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन से भारत, फ्रांस व जर्मनी जा रहे मेडिकल किट व मास्क की खेप को अपने यहां मंगवा लिया, यानी कि डाइवर्ट करवा लिया? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ थी? इसका सही उत्तर होगा 101वीं वर्षगांठ। दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका ने भारत को किन मिसाइलों की बिक्री के लिए मंजूरी प्रदान की है? इसका सही उत्तर होगा टॉर्पीडो, लाइटवेट और हार्पुन एयर लॉन्च। हमारा अगला प्रश्न होगा, सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन सेंटर में कितना समय व्यतीत कर चुके विदेशी नागरिकों को रिहा करने का आदेश दिया है? इसका सही उत्तर होगा 2 साल। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई ने महाबलेश्वर एमएस को किस बैंक का पुनः एमडी और सीईओ नियुक्ति को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की आधुनिक वास्तुकला के जनक रिफत चदीरजी का निधन कोविड-19 की वजह से हाल ही में हो गया? इसका सही उत्तर होगा इराक। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 11 अप्रैल। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा भारत। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत की स्मृति में सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 15 अप्रैल। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने विकासशील देशों के लिए कोरोना वायरस प्रतिक्रिया पैकेज को बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा $20 बिलियन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस के ब्राजील के किस जंगल तक पहुंचने की खबर आई है? इसका सही उत्तर होगा अमेजन जंगल। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत में फंसे विदेशी यात्रियों का वीजा निःशुल्क कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर होगा 30 अप्रैल। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।